भारत में एयर पोल्यूशन। पिछले वर्षों में भारत के प्रदूषण का लेवल इस हद तक खराब हो गया है कि IQ एयर विजुअल द्वारा की गई रिसर्च से पता चला है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 शहर भारत में हैं। जबकि भारत का वायु प्रदूषण संकट पिछले एक दशक में ही लोगों की नजरों में आया है, लेकिन इसका ओरिजिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत से जोड़ा जा सकता है। 1990 के दशक में स्थिति और बिगड़ने लगी। हालांकि 1980 के दशक में प्रदूषण नियंत्रण पर 2 कानून ऑलरेडी आ चुके थे, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। साथ ही इस अवधि के दौरान सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी स्थापित हो चुके थे। 2014 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI बनाया। ये एक ऐसा उपकरण था जिससे एयर क्वालिटी डेटा के बारे में साफ और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन ये पहली पीढ़ी के उपाय केवल लिमिटेड साबित हुए और प्रदूषण की मात्रा दिन पर दिन खराब होती गई। आइए देखें हम कहां पर गलत साबित हुए। 2016 में दिल्ली को सबसे गंभीर स्मॉग एपिसोड का सामना करना पड़ा। इस एपिसोड ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित किया और मीडिया और जनता दोनों ने सरकार की कड़ी निंदा की। वायु प्रदूषण से गंभीरता से निपटने के लिए सरकार पर काफी दबाव डाला गया। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि ये दबाव पर्याप्त था कि नहीं। पॉलिसीज जैसे कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP क्विक फिक्स सॉल्यूशंस प्रतीत होते हैं और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स की समग्र कमी, लीगली बाइंडिंग टारगेट्स का ना होना और साथ ही इनएडिक्वेट फाइनेंशियल अलोकेशन के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। जाहिर है कि भारत को अधिक ध्यान और कमिटमेंट की आवश्यकता है। शायद इन पॉलिसीज को सफल अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और उदाहरणों के आधार पर तैयार किया जा सकता है। आइए देखते हैं चाइना ने, खास तौर पे बीजिंग शहर ने वायु प्रदूषण का मुकाबला किस प्रकार से किया। बीजिंग शहर और चाइना वायु प्रदूषण विरोधी उपायों के 3 अलग अलग फेजेस से गुजरे हैं। फर्स्ट फेज 2008 के ओलंपिक्स के आसपास शुरू हुआ। उसके बाद 2013 में फर्स्ट एक्शन प्लान आया और फेज 2 लागू हुआ और फिर पिछले दशक के अंत में फेज 3 लागू हुआ। इस प्रकार चाइना ने साबित कर दिया कि क्लीन प्लैनेट किसी भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता यानी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। पहला फेज 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में एथलीट परफॉर्मेंस पर वायु प्रदूषण के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंधों की एक लहर लागू की गई। गेम से पहले 3 लाख उच्च प्रदूषण वाले गाड़ियों को हटा दिया गया, मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोक दिया गया और सैकड़ों फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया। खेलों के दौरान एयर क्वालिटी में लगभग 30% सुधार हुआ। यहां तक कि इस शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। कार्डियो और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के कारण होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट देखी गई। ये उपाय अल्पकालिक थे क्योंकि खेलों के बाद प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के कारण एयर क्वालिटी जल्द ही खराब हो गई। लेकिन फेज 1 ने सरकार और लोगों को दिखाया कि प्रदूषण के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना संभव है और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दूसरा फेज बीजिंग एयरपोकलिप्स। जनवरी 2013 में बीजिंग चाइना में एक एक्सट्रीम प्रदूषण एपिसोड था। इस एपोकलिप्स ने नागरिकों के बीच
गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का माहौल पैदा किया। चाइना ने अपने शहरों की एयर क्वालिटी को साफ करने के लिए निर्धारित कदम उठाने का कड़ा फैसला लिया। चाइनीज सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना के शुभ आरंभ के साथ वॉर ऑन पॉल्यूशन की घोषणा की। पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों को खत्म कर दिया गया और साथ ही सड़कों पर प्रदूषण करने वाली गाड़ियों पे कड़ा निरीक्षण शुरू हो गया। डीजल ट्रक्स से एमिशन की मात्रा में सुधार हुआ। शंघाई जैसे बड़े शहरों ने सड़कों पर कार्स की संख्या को सीमित कर दिया और ऑल इलेक्ट्रिक बसेस शुरू कर दी गई। हेविली पॉपुलेटेड एरियाज को बाईपास करने के लिए बेल्ट वेज सिस्टम से लॉरीज को इन पॉपुलेटेड एरियाज से बाईपास करवाया गया और चाइना ने साइकिल शेयरिंग स्कीम्स फिर से शुरू कर दी। शहर के सबवे सिस्टम को लंबा और अधिक सुविधाजनक बनाया गया। कुल मिलाकर लगभग 700 किलोमीटर तक सबवे सिस्टम का नेटवर्क बनाया गया। सरकार ने कोयले से चलने वाले नए पावर प्लांट्स पर प्रतिबंध लगाया और पुराने प्लांट्स को बंद कर दिया। पूरे देश ने अपने आयरन और स्टील बनाने की क्षमता कम कर दी और सरकार ने किसानों को स्टबल बर्निंग को डिस्करेज करने के लिए सब्सिडीज देना शुरू कर दिया। लोगों को घर पर जलाने के लिए साफ ईंधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। शहर के भीतर हरे भरे स्थानों की मात्रा भी बढ़ाई गई। सरकार ने ग्रेट ग्रीन वॉल जैसे आक्रामक वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम भी शुरू किए। प्लांटेशन प्रोग्राम्स में $100 बिलियन से अधिक इन्वेस्टमेंट्स के साथ चाइना का पर हेक्टर फॉरेस्ट्री एक्सपेंडिचर ग्लोबल एवरेज से 3 गुना अधिक हो गया। नागरिकों को ट्रांसपोर्ट के साफ मोड पर स्विच करने के लिए इनकरेज किया गया। जो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते थे वे अधिक आसानी से नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते। इन उपायों ने स्थायी प्रभाव पर असर डाला। 2017 के अंत तक एनुअल एवरेज PM 2.5 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड की लेवल्स गिर गए। भारी प्रदूषण के एपिसोड्स भी कम हो गए। तीसरा फेज, चाइना को अभी भी अपने एयर क्वालिटी को लेकर काफी समस्याएं थीं। पूरे चाइना में फाइन पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 की एवरेज कंसेंट्रेशन WHO स्टैंडर्ड से लगभग 6 गुना अधिक थी। बीजिंग ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM 10 कंसेंट्रेशंस भी राष्ट्रीय एवरेज से ऊपर थी और गर्मियों में ओजोन पोल्यूशन एक बढ़ती हुई चिंता बनने लगी थी। और भी प्रदूषण के अन्य कारणों से निपटने के लिए शहर ने अपने 2020 के एक्शन प्लान में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए और एक पुश दिया। उस समय नेशनल गवर्नमेंट ने भी पूरे चाइना के 82 शहरों में स्वच्छ आसमान लाने की अपनी योजना की घोषणा की। मॉनिटरिंग यानी निगरानी। आने वाले एंटी प्रदूषण कानून के लिए प्रभावी रूप से वायु प्रदूषण के डेटा के बारे में मजबूत जानकारी होना आवश्यक था। साथ ही नए कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत एनफोर्समेंट की भी जरूरत थी। 2020 के एक्शन प्लान से पहले शहर के एनफोर्समेंट ऑफिसर्स केवल 6 से 7% डिफॉल्टर्स ही पकड़ पाते थे। आज टीम ने एक नया डेटा प्लेटफॉर्म बनाया है। 50 टैक्सीज में मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए हैं जो फिक्स्ड गवर्नमेंट मॉनिटरिंग स्टेशंस के बीच गैप्स को कवर करते हैं। इन सभी डेटा को एक साथ क्रंच करते हुए प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स को एक साधारण एप्लीकेशन के माध्यम से एनफोर्समेंट ऑफिसर्स तक पहुंचाया जाता है। परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। 3 महीने के भीतर पिछले रैंडमाइज्ड सिस्टम ऑफ चेक्स की तुलना में 10 गुना अधिक डिफॉल्टर्स यानी 70% डिफॉल्टर्स का पता चला। अब प्रतिदिन 400 से अधिक हॉटस्पॉट्स डिटेक्ट हो रहे हैं और क्योंकि टेस्टिंग अभी भी चल रही है, इसमें और सुधार होने की संभावना है। जब प्रदूषण पर रिलायबल इंफॉर्मेशन जारी की गई तो लोगों ने भी खुद को बचाने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाए। विशेष रूप से मॉनिटर्स इंस्टॉल होने के बाद मास्क
की ऑनलाइन सर्च में 300% की वृद्धि हुई। एयर फिल्टर्स की खोज में भी लगभग 20% की वृद्धि हुई। ओजोन प्रदूषण। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन सोलर रेडिएशन को कुछ ब्लॉक करके पृथ्वी की रक्षा करता है। ये ट्रोपोस्फेयर यानी शुभ मंडल में अत्यंत टॉक्सिक होता है। ओजोन में पाए जाने वाले वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOCs वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे मानवता को नुकसान पहुंचने वाली टॉक्सिक गैसेस पैदा होती हैं। सरकार ने 2020 एक्शन प्लान के अंतर्गत ओजोन प्रदूषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए VOCs और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा को कम करने के लिए 10% और 15% का टारगेट सेट किया है। वित्त यानी इकोनॉमिक्स। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक बड़ी कीमत पर आई है। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए बीजिंग का बजट 2013 में $434 मिलियन से बढ़ाकर 2017 में $2.6 बिलियन से अधिक किया गया। सरकार ने ग्रीन फाइनेंसिंग का सहारा लिया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की परिभाषा में ग्रीन फाइनेंसिंग ग्रीन इंडस्ट्रीज के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित कराने की योजनाएं और इंस्ट्रूमेंट्स को दर्शाता है, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन लोन्स और ग्रीन इंश्योरेंस। चाइना तेजी से विस्तृत होकर यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड मार्केट बन गया है। बीजिंग के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ये एक शांत ठंडी सुबह है, जब शहर की एक लोकल बस स्टॉप पे खड़े यात्रियों को लेने के लिए रुकती है। इंजन की तेज आवाज के बदले एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है। यात्री ब्लू लोगो बस में चढ़ते हैं और बिना ज्यादा आवाज किए बस निकल जाती है। ये बस बीजिंग के पब्लिक बस नेटवर्क के 6,584 इलेक्ट्रिक बसेस का हिस्सा है। बीजिंग कई चाइनीज शहरों में से एक है जिसने बिजली को अपनाया है। केवल 8 वर्षों में शेंजन अपनी सभी 16,359 पब्लिक बसेस को इलेक्ट्रिक कराने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट के एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉयस मूजिया का कहना है, बीजिंग की वायु प्रदूषण की कहानी को समझना किसी भी देश, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपैलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में वायु प्रदूषण मृत्यु और बीमारी का एक प्रमुख कारण बन गया है और ये दुनिया भर में सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य का खतरा है। इस संकट के संबंध में भारत की विकट स्थिति का उसके पब्लिक हेल्थ सेक्टर और इकोनॉमी पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।